हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? पदार्थ विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और पदार्थ विज्ञान में हम लोग गुण चैप्टर पढ़ रहे हैं। गुण चैप्टर में हम लोगों ने जो है दो गुण हम लोगों ने देख लिया था, सात गुण और गुणवादी गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे आध्यात्मिक गुण, है ना। आध्यात्मिक गुण आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुद्धि की, कि बुद्धि क्या होता है। बुद्धि यानी कि विजडम या इंटेलेक्चुअल पावर। तर्क संग्रह कहते हैं कि सभी व्यवहारों का जो हेतुभूत गुण है, अर्थात जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं, उसे बुद्धि गुण कहते हैं। बुद्धि नॉर्मल मतलब इंटेलेक्चुअल, जिससे हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बुद्धि अध्यवस्था को कहते हैं। यह अध्यवस्था व्यवहार को कहा गया है। बुद्धि के द्वारा ही कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण होता है। बुद्धि शब्द से चेतना, धृति, स्मृति और अहंकार का तात्पर्य ग्रहण होता है, क्योंकि ये बुद्धि के ही प्रकार हैं। बुद्धि से क्या क्या पता चलता है? धृति, स्मृति, अहंकार का तात्पर्य ग्रहण पता चलता है। इसका अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग है। जैसे कि आत्मा चेतन गुण के होने से अचेतन आकाश आदि महाभूतों अलग धर्म वाला है, यह ज्ञान कराता है। धृति नियमिति का होती है, जो कि आत्मा के नियंत्रण करता है। आत्मा के नियंत्रण गुण को दर्शाता है। बुद्धि आत्मा के ऊहापोह के कारण ज्ञान कराती है। स्मृति पुनर्भूत विषयों के स्मरण कारण आत्मा ज्ञान कराती है। मतलब स्मृति जो है वो मतलब बुद्धि, है ना। यहाँ पे बात हो रहा है किसकी? बुद्धि की। तो बुद्धि बुद्धि जो है वो उन कारणों को भी ज्ञात कराती है जो कि स्मृति, जैसे कोई भी चीज़ें हम लोग याद करते हैं तो स्मृति याद करने की चीज़ों को अंदर ही क्या आता है? बुद्धि आती है। बुद्धि के भेद बताए गए हैं कि स्मृति और अनुभव। बुद्धि के दो भेद हैं। स्मृति यानी कि जो याद किया जाए पुरानी चीज़ें, और अनुभव मतलब अपने अनुभव से। भावित अभावित, भावित अभावित मतलब भावित, जैसे कि अस्मर्तव्य, अभावित अस्मर्तव्य, 4 इसके भेद बताए गए हैं, है ना। ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है। बुद्धि के दो भेद हैं, स्मृति और अनुभव। अब हम लोग स्मृति की बात करते हैं। स्मृति क्या होता है? तो संस्कार मात्र से प्राप्त ज्ञान को स्मृति कहते हैं। पहले किए गए अनुभव को कालांतर में संस्कार द्वारा पुनः प्राप्त करना स्मृति है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्मृति के कारण, पर सिर्फ इतना याद रखना कि एमसीक्यू में कि स्मृति के कितने कारण हैं। तो स्मृति के कितने कारण हैं? 8 कारण है ना। निमित्त से, रूप से ग्रहण करना, सादृश्य से, विपर्य से, सत्ता अनुबंध से और अभ्यास से, ज्ञानोपाय से और पुनः श्रुति से। ये जो है स्मृति के 8 कारण हैं, ये तुम लोग याद रखना। बाकी इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्मृति के बाद आता है अनुभव। दूसरा इसका पार्ट है कि बुद्धि के दो भेद हैं, कौन कौन? स्मृति और अनुभव। अनुभव यानी कि स्मृति से अन्य ज्ञानों का अनुभव कहलाते हैं। अनुभव के भी भेद हैं, जैसे कि यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। मतलब जो वस्तु जैसी है उसी स्वरूप में ज्ञान करना यथार्थ कहलाता है। उसके विपरीत की अवस्था में उसका अनुभव करना अनुभव कहलाता है। उसके अयथार्थ के भी दो भेद हैं, संचय और तर्क। ये याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। फिर इसके भी जो है वो संचय और तर्क दो भेद बताए गए हैं। इसके बाद जो है वो सुख। बुद्धि के बाद आती है सुख। 6 हैं आता बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। तो अब आप बात करते हैं हम लोग सुख की। सुख यानी कि प्लेजर, खुशी। सभी को जो अनुकूल प्रतीति हो उसे सुख कहते हैं। आत्मा के अनुकूल संवेदन उत्पन्न करने वाले गुण को सुख कहते हैं। सुख यानी कि धर्म का आचरण से जो आत्मा के अनुकूल संवेदना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। उसे ही सुख कहते हैं। दुख, अब हम बात करते हैं दुख की। सुख यानी कि नॉर्मल सुख ही, वो सब चीज़ लिख सकते हो, है ना। जैसे इंद्रियाएं प्रचलित हो जाए। दुख, दुख यानी कि सभी को जो प्रतिकूल करे, मतलब उल्टा करे, उसे दुख कहते हैं। आत्मा में प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले को दुख कहते हैं। अधर्म के आचरण से जो आत्मा के प्रतिकूल वेदना उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। जिस गुण से पीड़ा होती हो उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा। उसके बाद हम लोग बात करें इच्छा की। इच्छा यानी कि हमारी क्या इच्छा है, मतलब कि डिजायर।
किसी वस्तु या विषय को प्राप्त करने की जो भावना को इच्छा कहते हैं, कि हमारी ये इच्छा है, ये मुझे मिल जाए। संख्या और वेदांत दर्शन ने इच्छा को मन का धर्म माना है। न्याय और वार्षिक दर्शन ने आत्मा को धर्म माना है। अपने या दूसरे के लिए अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना या कामना करना इच्छा कहलाती है। किसी विषय की अभिलाषा करना इच्छा कहलाती है। अपने लिए या दूसरे के लिए कोई चीज का प्राप्त करना क्या कहलाता है? इच्छा कहलाता है। बुद्धि, अब हम लोग देखो कितनी चीज पढ़ लिए हैं। बुद्धि, सुख, दुख, फिर इच्छा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वेष की। द्वेष यानी कि क्रोध के रूप में हो, है ना। क्रोध को द्वेष कहते हैं। किसी से लड़ लिए तो वह द्वेष हो जाता है ना। जिसके कारण मनुष्य में प्रज्वलन की भावना हो, मतलब दोनों में 36 के आंकड़े हो जाते हैं द्वेष में, ऐसा लिखा कह रहा है। प्रज्वलन हो। आप प्रतीति आप प्रतीति को दोष कहा गया है, ये याद रखना। आप प्रतीति को क्या कहा गया है? दोष कहा गया है। मतलब एक एक लाइन दिया है। प्रयत्न, प्रयत्न यानी कि कार्य प्रारंभ करने की चेष्टा। आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना आप एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी चीज़ को पाने में या किसी चीज़ को करने में। तो कार्य करने की चेष्टा को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न संरभ और उत्साह के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, जीवक पूर्वक प्रयत्न और इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। जीवक पूर्वक प्रयत्न स्व समर्पित वाला प्रयत्न है जो कि जीवन के लिए अनिवार्य है और जीवक पूर्वक प्रयत्न कहलाता है। फिर जैसे निद्रावस्था में हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, इस जीवन पूर्वक प्रयत्न कहलाते हैं। इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न अपने या दूसरों के हित के लिए जो चेष्टा की जाती है, उसे इच्छा पूर्वक प्रयत्न कहते हैं। मतलब अपने लिए या दूसरों के लिए, दोनों के लिए। दूसरों के अहित के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे हम लोग द्वेष कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आध्यात्मिक गुण खत्म होता है। वो आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये ज़्यादा उतना पूछा नहीं जाता है। मोस्टली जो है वो पूछा जाने वाला है गुरुवादी गुण और परादी गुण। तो अगले लेक्चर में हम लोग परादी गुण पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है वो आध्यात्मिक गुण देख लिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग परादी गुण पढ़ेंगे, जिसको हम लोग चिकित्सीय गुण भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।